हेलो दोस्तों, आज के वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं या फिर ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं। जब भी हिंदी ब्लॉगिंग की बात आती है तो बहुत सारे ब्लॉगर हमें कहते हैं कि हम सरकारी योजना पर अपनी वेबसाइट बनाएं, हम कुकिंग पर अपनी वेबसाइट बनाएं, हम पीएम योजना से रिलेटेड बनाएं, जॉब से रिलेटेड बनाएं, लेकिन कोई हमें एक अच्छा निश नहीं बताता है और हम इन्हीं निश के अंदर बंद कर रह जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे निशेस बताऊंगा जिन पर अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको लाखों में ट्रैफिक मिलेगा और अर्निंग की तो पूछिए ही मत, आप बहुत ही ज़्यादा अर्निंग करोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने हमारी टॉप 5 ब्लॉगिंग निश वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने 5 ऐसे माइक्रो निश बताए हैं जिन पर या तो आप हिंदी ब्लॉगर हो या इंग्लिश ब्लॉगर हो, कोई भी ब्लॉगर हो, आप उन निशेस पर अगर काम करोगे तो आपको मिलियंस में ट्रैफिक मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला निश है वो है क्वेश्चन आंसरिंग साइट। जब भी हमें हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम हिंदी में टाइपिंग नहीं कर पाते, इसलिए हम बोलकर हम कुछ भी सर्च करते हैं। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है वो है क्वेश्चन आंसरिंग साइट। अगर आप क्वेश्चन आंसरिंग साइट बनाते हैं और लोगों के जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस आंसर के अंदर देते हैं तो आप 100% वॉइस सर्च इंजन के ऊपर भी रैंक करोगे और गूगल रिजल्ट्स के अंदर भी रैंक करोगे। जैसे कि अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ कि वज़न कैसे बढ़ाएं, तो वज़न कैसे बढ़ाएं तो आपके आर्टिकल का वो आंसर वहाँ पर सर्च रिजल्ट्स में शो होगा। तो इसलिए आपकी जो वेबसाइट है वो 2-3 तरीक़ों से रैंक करेगी और ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। और इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है जो कि हिंदी में क्वेश्चन आंसरिंग वेबसाइट है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर इन्होंने इन क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं। आप इस वेबसाइट को 2 तरीके से बना सकते हैं, एक जिसमें आप खुद ही इन क्वेश्चंस के आंसर दें और दूसरा कि लोग आकर आपकी इस वेबसाइट पर इन क्वेश्चंस के आंसर दें। तो मैं आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर ट्रैफिक दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पर ये ट्रैफिक शो नहीं कर रहा है, लेकिन जो मैंने इसका पहले ट्रैफिक देखा था वो मेरे ख्याल में 2 लाख के कुछ करीब था, इसका वेबसाइट का ट्रैफिक था। यानी अगर आप इस निश पर अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, लाखों में ट्रैफिक आएगा और अर्निंग तो बहुत ही ज़्यादा होगी। और मैंने देखा कि इस टॉपिक के अंदर, इस निश के अंदर जो कंपटीशन है बहुत ही कम है। मुझे कुछ गिनी चुनी 2 ही 3 वेबसाइट मिली जो कि हिंदी क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर बेस्ड थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट निश की। तो जो हमारा नेक्स्ट निश है वो है किड स्टोरी। आपको हिंदी में कहानियाँ अपनी वेबसाइट पर लिखनी है। अगर आपको नहीं पता कि आप कहानियाँ कहाँ से लेकर आएंगे तो आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं स्टोरीज इन हिंदी और आप इन कहानियों को ही डायरेक्ट बोलकर, यानी आप हिंदी टाइपिंग या फिर लिखकर इन्हीं ऑडियोज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग लिख सकते हैं। और मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूं जो कि एक स्टोरी वेबसाइट है, जो कि ये है shortstoryline.com। मैं आपको इस वेबसाइट का ट्रैफिक चेक करा देता हूँ। पहले आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर मंथली 80,000 का ट्रैफिक है और कई बार तो यहाँ पर 1 लाख तक का ट्रैफिक भी चला जाता है। तो यानी आपको लाखों में ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल में मिला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इन वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं इस वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल है। सिर्फ आपको स्टोरी को थोड़ा घुमा फिरा कर अपने तरीके से लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट निश की। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट निश है वो है कुकिंग से रिलेटेड। अब कुकिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। या तो आप स्पेशल सब्जियों के बारे में बताएं कि आप ये सब्ज़ी कैसे बना सकते हैं, या फिर आप बेकरी से रिलेटेड बनाएं, आप घर पर बिस्किट कैसे बना सकते हैं, घर पर केक कैसे बना सकते हैं, घर पर ब्रेड वगैरह से कुछ भी कोई चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3-4 निशेस मिलेंगे। आप उन माइक्रो निशेस को पकड़िए। जैसे कि हम सब्ज़ी ले लेते हैं कि हम घर पर सब्ज़ी कैसे बनाएं, यानी पालक पनीर कैसे बनाएं, हम कढ़ाई पनीर कैसे बनाएं, हम दाल मखनी कैसे बनाएं। तो आप ऐसे निशेस ले सकते हैं और उन पर अपना एक कुकिंग वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। चल मैं आपको दिखा देता हूँ कुकिंग वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना आता है। तो हमारे यहाँ पर एक हरीजिंदगी.com के नाम से एक वेबसाइट है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर कुकिंग से रिलेटेड अपने आर्टिकल्स लिखे हैं। और अब मैं आपको इस वेबसाइट का ट्रैफिक चेक करा देता हूँ, आप चौंक जाएंगे इस पर कितना ट्रैफिक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट पर अभी 6 मिलियन का ट्रैफिक है, यानी 60 लाख विजिटर्स हर महीने इस वेबसाइट पर आते हैं और ये एक कुकिंग वेबसाइट है।
तो सोचिए अगर आप एक कुकिंग वेबसाइट बनाते हैं और एक पर्टिकुलर निश पकड़ते हैं तो आपको कितना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, आपको मिलियंस में ट्रैफिक मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है। आगे चलकर मैं आपको हर एक इन वेबसाइट के जो ये निशेस हैं इन पर मैं आपको सर्च वॉल्यूम भी दिखाऊंगा कि इन पर मंथली सर्च वॉल्यूम कितने हैं, किड स्टोरी पर, कुकिंग पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने निशेस हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो जो हमारा जो चौथा निश है वो है बिजनेस आइडियाज़। इंडिया में बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो जो लोग होते हैं उनको हिंदी में बिजनेस आइडिया चाहिए, और हिंदी में बहुत कम वेबसाइट हैं जो कि हिंदी में बिजनेस आइडिया बताती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल लेते हैं द सिंपल हेल्प के नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं खर्च में अधिक मुनाफे वाले बिजनेस, 101 अधिक मुनाफे वाले बिजनेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पर एडिशंस अप्रूवल भी है। और अब मैं यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर ट्रैफिक चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर मिलियंस में ट्रैफिक है, 2 मिलियन के करीब इस वेबसाइट पर ट्रैफिक है। तो सोचिए अगर आप वेबसाइट बनाते तो आपको कितना ट्रैफिक मिलेगा। और अगर आपको नहीं पता है कि आप बिजनेस आइडिया कहाँ से लाएंगे तो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक का यूज़ करके बिजनेस आइडिया ला सकते हैं। जैसे हमने स्टोरी वेबसाइट के अंदर देखा था कि हम स्टोरीज़ को डिटो कॉपी पेस्ट कर देंगे, वैसे ही आप बिजनेस आइडियाज़ को भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब से बिजनेस आइडिया देखें और उन्हें अपनी भाषा में लोगों को समझाएं अपने ब्लॉग के ज़रिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारा जो 5वां निश कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जो 5th निश है वो है जोक्स इन हिंदी। हिंदी में जोक्स पढ़ना सबको पसंद है, इंग्लिश में किसी को अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आते। तो इसलिए अगर आप हिंदी में जोक वेबसाइट बनाएंगे तो आपको भर भर के ट्रैफिक मिलेगा। मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। जब मैंने गूगल में सर्च किया जोक्स इन हिंदी, तो यहाँ पर मुझे न्यूज़ वेबसाइट मिली। कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं थी जो सिर्फ हिंदी जोक से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज तक, जी न्यूज़, वायरल स्टेटस, हिंदी न्यूज़ 18.com। यहाँ पर सिर्फ न्यूज़ वेबसाइट है क्योंकि हिंदी में जोक्स की कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर निश यानी हिंदी जोक्स के ऊपर एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपको मिलियंस में ट्रैफिक मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो दोस्तों ये बात तो हो गई निशेस की कि आपको किन निशेस पर वेबसाइट बनानी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन निशेस पर सर्च वॉल्यूम कितनी है, ताकि आपको ये तो पता लगे कि इन पर सर्च वॉल्यूम है या नहीं है। वैसे तो आपको ट्रैफिक से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि सर्च वॉल्यूम भी इनकी लाखों में ही मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले सर्च वॉल्यूम दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे किड्स स्टोरी इन हिंदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किड्स स्टोरी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 8000 सर्च हैं जो कि मंथली सर्चेज हैं। 8000 बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर ये डाटा है, ये 1 मंथ ओल्ड डाटा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दूसरे सर्च इंजन में ये डाटा दिखाऊँ तो वो कुछ लाखों में आपको मिलेगा। खाली किड्स स्टोरी सर्च करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख सर्चेज हैं और कंपटीशन बिल्कुल लो है, आपके सामने लाइव दिखाया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट निश की जो सर्च वॉल्यूम है वो देखते हैं, जैसे कि कुकिंग इन हिंदी। क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी ब्लॉगिंग के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर हर कीवर्ड के पीछे हिंदी लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 4000 से रिलेटेड कुछ हमारे यहाँ पर मंथली वॉल्यूम है और जो कंपटीशन है बिल्कुल लो है। यानी आपका एक कीवर्ड हो गया, आपकी वेबसाइट में जो निश है उससे रिलेटेड ये कीवर्ड हो गया। इस कीवर्ड पर 4000 मंथली सर्च वॉल्यूम है। यानी अगर आप इस कीवर्ड पर आर्टिकल लिखते हैं तो आपको मंथली 4000 विजिटर्स मिलेंगे। और अगर आपने यहाँ पर 100 आर्टिकल्स लिख दिए तो आप सोचिए आपको लाखों में, मिलियंस में ट्रैफिक आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर कुछ निशेस के अंदर मैंने आपको सर्च करके दिखा दिया। तो चलिए मैं एक बार और सर्च करके दिखा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर एक टॉपिक और सर्च करके दिखा देता हूँ जो कि है जोक्स इन हिंदी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जोक्स इन हिंदी में यहाँ पर 3.5 लाख मंथली सर्च वॉल्यूम है और जो कंपटीशन है बिल्कुल लो है। दोस्तों अगर आप एक हिंदी ब्लॉगर है ना तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आप इन निशेस पर अपनी वेबसाइट बनाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमाई होगी और आपको पहले हफ्ते से ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो वेबसाइट है पहले हफ्ते से ही गूगल के अंदर रैंक करने लगेगी।
तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपको और ब्लॉगिंग न्यूज़ चाहिए, हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नई नई वीडियो मिलती रहे।